एक ऐसा फार्म जहां इंसानों को जानवरों की तरह पाला जाता है, उन्हें भेड़ बकरियों की तरह काटकर उनके मांस को बेचा जाता है। एक कपल भी इस फार्म का शिकार बन जाते हैं। क्या होता है उनके साथ, चलिए जानते हैं इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में नोरा और एलेक को देखते हैं जो अपनी छुट्टियां मनाने के लिए दूर दराज वाले हिल स्टेशन पे जा रहे हैं। तभी नोरा कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है। एलेक एक रेस्टोरेंट के पास कार रोकता है पर रेस्टोरेंट बंद है, इसलिए नोरा रेस्टोरेंट के पीछे चली जाती है और वहाँ टॉयलेट करती है। तभी उसे वहाँ कुछ अजीब चीजें दिखती हैं। दरअसल वहाँ कुछ टूटे हुए फोन थे और कुछ कीज और एक इंसानी खोपड़ी जो नोरा देख नहीं पाती है। वो दोनों वहाँ से निकलते हैं। कुछ दूर चलने के बाद एलेक देखता है कि रास्ते में एक औरत खड़ी है जिसकी कार खराब है। वो उसकी मदद करने की कोशिश करता है पर वो औरत नोरा के साथ बहुत रूड बिहेव करती है। ये देख नोरा को उस पर थोड़ा गुस्सा आता है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ घंटों की ड्राइव के बाद उन्हें भूख लग जाती है, इसलिए एलेक एक डाइनर के पास गाड़ी रोकता है जहाँ वो दोनों बर्गर खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। तभी एक लोकल आदमी नोरा से कहता है कि यहाँ से चली जाओ वरना तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा। नोरा उसकी बात समझ नहीं पाती है और उसे शराबी समझकर उसकी बातों को इग्नोर करती है। फिर से वो अपने सफर को कंटिन्यू करते हैं। अब धीरे धीरे शाम होने लगती है। वो लोग एक गैस स्टेशन पे रुकते हैं, गाड़ी में फ्यूल भरवाते हैं और दुकान वाले से पूछते हैं कि क्या आसपास कोई होटल या मोटेल है जहाँ वो दोनों रात बिता सकते हैं। दुकान वाला कहता है कि यहाँ से कुछ 20 मिनट की ड्राइव के बाद एक वुडन केबिन है जहाँ अक्सर आने जाने वाले लोग रुकते हैं क्योंकि वो अच्छा और सस्ता भी है। एलेक और नोरा वहाँ से निकलते हैं और 20 मिनट के बाद उस जगह तक पहुँच जाते हैं। उस केबिन के पास कुछ गाड़ियाँ खड़ी थी जिसे देखकर लग रहा था कि यहाँ बहुत लोग होंगे, पर अंदर जाने के बाद उन्हें वहाँ कोई कस्टमर नहीं दिखता है। एलेक को जगह अच्छी लगती है पर नोरा को थोड़ा डर लग रहा है और वो यहाँ से जाना चाहती है, लेकिन एलेक कहता है कि वो रूम देखेंगे, अगर पसंद आएगा तो ही रहेंगे। तभी उस केबिन का मालिक आता है और उनसे पूछता है कि क्या उन्हें रूम चाहिए। एलेक हाँ कहता है। वो उन्हें रूम दिखाता है जो दिखने में काफी अच्छा था। एलेक को रूम पसंद आ जाता है। नोरा भी वहाँ आज रात रुकने के लिए मान जाती है। दोनों काफी थके हुए थे इसलिए वो डिनर करके जल्दी सो जाते हैं, इस बात से अनजान कि वो दोनों कितनी बड़ी मुश्किल में पड़ने वाले हैं। उनके बेड के नीचे कोई है जिसने मास्क पहन रखा है। सुबह जब नोरा की आंख खुलती है तो वो खुद को एक पिंजरे में पाती है और उसके आसपास कुछ लोग हैं जिन्होंने अलग अलग जानवरों के मास्क पहने हुए हैं। नोरा बहुत डर जाती है और वहाँ से आजाद होना चाहती है। उसकी आंखें एलेक को ढूंढती हैं। तभी कुछ लोग आते हैं और उसे वहाँ से ले जाते हैं। रास्ते में नोरा देखती है कि एक मास्क वाला आदमी इंसानों को काट रहा है। नोरा को एक कमरे में ले जाया जाता है जहाँ उसके गुप्तांग में कुछ इंजेक्ट किया जाता है। दरअसल ये स्पर्म है। नोरा खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है पर उसकी ये कोशिश बेकार जाती है। अब उसे कमरे में बंद किया जाता है। उधर एलेक भी पिंजरे में कैद है। उसके आसपास कुछ और लोग भी पिंजरे में हैं। वो हेल्प के लिए पुकारता है। तभी वहाँ दो लोग आते हैं और पिंजरे से आदमी को निकालते हैं जैसे किसी मुर्गे को काटने के लिए निकाल रहे हो। अब वो एलेक के पास आते हैं और उसे भी निकालने लगते हैं पर एलेक बाहर नहीं निकलता है। तभी एक आदमी उसके सर पे हथौड़े से मारता है। एलेक बेहोश हो जाता है। वो लोग बाकी लोगों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और मशीन से उन्हें काटते हैं। तभी उस केबिन के मालिक को देखते हैं। दरअसल ये फार्म भी उसी का है। वो ही इंसानों का मांस और इंसानी दूध अलग अलग शहरों में बेचता है। यहाँ तक कि शादी और पार्टीज में भी वो वही मांस और दूध सप्लाई करता है। और जल्द ही एक पार्टी आने वाली है जिसके लिए ओनर पैट्रिक काफी परेशान है क्योंकि उनके पास स्टॉक कम है। अब ये लोग इतने ज्यादा क्रूर है कि एक नवजात बच्चे को भी नहीं छोड़ते हैं। उसकी माँ के सामने वो उस बच्चे को खत्म कर देते हैं ताकि दूध निकालने में वो बच्चा बाधा न डाले। एंड्रयू नाम के एक आदमी को देखते हैं जो मेंटली थोड़ा अनस्टेबल है। वो उन लड़कियों के पास आता है जिनसे दूध निकाला जाता है। तभी एक लड़की गुस्से में उसे पागल और दरिंदा कहती है जिसपे एंड्रयू भड़क जाता है और उस लड़की को एक लकड़ी की मदद से मार देता है। पैट्रिक को जब ये पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि एंड्रयू ने जिसे मारा था वो उनमें से सबसे ज्यादा दूध देती थी। ऑनर अपने आदमी को एंड्रयू को ढूंढने बोलता है ताकि वो उसे सबक सिखा सके। उधर नोरा के बगल वाले कमरे में एक लड़की है जो यहाँ 2 सालों से है। वो बताती है कि ये लोग हमें गाय की तरह यूज करते हैं दूध निकालने के लिए। हर साल वो उन्हें फर्टिलाइज करते हैं ताकि दूध बंद ना हो, पर अब उसके शरीर ने दूध बनाना बंद कर दिया है और ना ही वो प्रेग्नेंट हो सकती है। नोरा के बगल में एक और कमरा है जिसमें एस्ले नाम की लड़की है। नोरा एस्ले से कहती है कि वो यहाँ से निकलेंगे चाहे जो हो जाए। उधर एक आदमी एंड्रयू को ढूंढ लेता है और पैट्रिक के पास ले आता है। दरअसल एंड्रयू पैट्रिक का भाई है इसलिए वो उसे कुछ नहीं करता है बल्कि उसे उन बंधे हुए इंसानों को खाना देने को बोलता है। एंड्रयू उन्हें खाना देता है पर बीच में ही वो वहाँ से भाग जाता है। अब पैट्रिक चाहता है कि जो औरत दूध नहीं दे रही है उसे मार दिया जाए। कुछ लोग नोरा के बगल वाले कमरे में आते हैं और वहाँ मौजूद उस लड़की को बहुत ही बेरहमी से मार देते हैं क्योंकि वो अब उनके काम की नहीं है। ये सब देखकर नोरा बहुत डर जाती है। उसे भी अपनी मौत यहाँ दिखती है। उनके जाने के कुछ ही देर बाद नोरा के दरवाजे पे दस्तक होती है। नोरा को लगता है कि वो लोग वापस आ चुके हैं और अब उसकी बारी है, पर दरवाजा खुलते ही नोरा खुश हो जाती है क्योंकि ये एलेक है। अब दोनों
वहाँ से भागते हैं। किसी तरह छुपते हुए वो लोग एक ट्रक के पास पहुँचते हैं। नोरा ट्रक ऑन करने की कोशिश करती है, तभी आवाज सुनकर एक मास्क वाला आदमी वहाँ आ जाता है। नोरा और एलेक उससे बचने के लिए छुप जाते हैं और उससे बचने में कामयाब भी हो जाते हैं। नोरा को समझ नहीं आता है कि यहाँ से वो कैसे बाहर निकलेगी। फिर भी वो दोनों भागते हुए एक चर्च के पास पहुँचते हैं, जहाँ भगवान के चेहरे पर भी जानवरों के मास्क है। नोरा को एक मेटल का टुकड़ा मिलता है जो बड़े से सुई की तरह है। वो उसे अपने पास रख लेती है। तभी एलेक देखता है कि कोई उस चर्च की तरफ आ रहा है। वो ये बात नोरा को बताता है। नोरा उसे लेकर चर्च के एक कमरे में छुप जाती है। वहाँ एक आओ मास्क वाला आदमी आता है और बेंच में बैठ जाता है। उसकी गर्दन नीचे है। नोरा को लगता है कि यही अच्छा मौका है यहाँ से भागने का, इसलिए वो एलेक को लेकर वहाँ से भागती है। पर वो मास्क वाला आदमी उसे देख लेता है और उसका पीछा करता है। कुछ ही कदम भागने के बाद एलेक का पैर एक फंदे में फंस जाता है। नोरा उसे छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है पर छुड़ा नहीं पाती है। अब दो लोगों को अपने पास आता देख नोरा एलेक को छोड़कर वहाँ से भागती है। वो लोग एलेक को एक बड़े से चट्टान से कुचलकर मार देते हैं। ये देखकर नोरा को बहुत दुख होता है, पर वो खुद की जान बचाना चाहती है, इसलिए वो वहाँ से भागती है और वापस से उस कैटल में आ जाती है जहाँ एंड्रयू और पैट्रिक पहले से मौजूद है। वो किसी तरह उनसे छुप जाती है और छुप के पिंजरे में कैद एक आदमी से पूछती है कि यहाँ से निकलने का रास्ता कहाँ है। वो आदमी पहले तो डरता है, पर वो नोरा को बता देता है कि उसे बाहर खड़े उस बस के पास जाना चाहिए जिसमें भर के वो हमें यहाँ लाए थे, और उस बस की चाबी ऑफिस में है। नोरा उसे थैंक्स बोलकर वहाँ से चली जाती है। पैट्रिक और एंड्रू ने उसे भागते हुए देख लिया था, पर उनके चेहरे को देखकर लगता है कि उन्हें पता है कि वो भाग नहीं पाएगी। वो जानबूझकर उसे भागने की कोशिश करने दे रहे हैं। नोरा किसी तरह छुपते हुए वहाँ से भागती है। तभी उसे एक कार दिखती है जो शायद वहाँ से बाहर जा रही है। नोरा उस कार के पीछे जाती है। वो कार एक पार्किंग के पास रुकती है जहाँ और भी कार है। शायद ये कार उन सभी बंधकों का है। नोरा कार तक पहुँच जाती है, पर उस कार को लेने के लिए उसे उस आदमी को मारना पड़ेगा और वो ऐसा ही करती है। वो एक हथौड़े से उस आदमी पे हमला करती है और कार लेकर वहाँ से भाग जाती है। अब उसने जिस पे हमला किया वो और एक आदमी उसके पीछे आता है। नोरा देखती है फ्यूल इंडिकेटर लगातार नीचे आ रहा है, यानी इसमें पेट्रोल नहीं है। नोरा पीछे देखती है, वो लोग अभी भी उसका पीछा कर रहे हैं। नोरा कार से उतरकर भागती है। वो उनके डाइनिंग एरिया में घुस जाती है। अभी भी वो लोग उसके पीछे हैं। नोरा भागते हुए उस डाइनिंग के बिल्कुल अंत तक पहुंच जाती है। वहां से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। तभी उसे खिड़की दिखती है। वो उस खिड़की से भागने की कोशिश करती है, पर एक आदमी उसका पैर पकड़ लेता है। नोरा अपने पास रखे मेटल वाले सुई से उसके हाथ पे हमला करती है और वहाँ से भाग जाती है। वो वापस वहीं आ जाती है जहाँ उसे रखा गया था, पर तभी उसे वो बस भी दिख जाती है जो सामने ही है। वो एस्ले को भी अपने साथ चलने को कहती है। एस्ले डरी हुई है, पर फिर भी वो उसके साथ भागती है। दोनों बस के पास पहुँचते हैं, पर उसमें चाबी नहीं है। तभी नोरा को याद आता है कि चाबी ऑफिस में है। वो भागकर ऑफिस की तरफ जाती है जहाँ उसे चाबी दिख जाती है। वो चाबी लेकर बस की तरफ आती है। दोनों तुरंत बस में चढ़ते हैं। नोरा बस को ऑन करती है। बस भी चालू हो जाती है, पर जब नोरा एस्ले के चेहरे को देखती है तो देखती है कि वो खुश नहीं है बल्कि डरी हुई है। नोरा उसके पीछे देखती है। पूरे बस में वही नकाबपोश लोग हैं, यानी उनका खेल खत्म हो चुका है। सीन चेंज होता है जहाँ एक टेबल में नोरा और एस्ले को किसी पिग की तरह टेबल में सजाया गया है, मानो आज ये लोग इनका ही दावत करेंगे, और मूवी यही खत्म होती है। आशा करता हूँ कि कहानी सुनकर आपको मजा आया होगा। इसी तरह के मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।